हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं साइंस सब्जेक्ट का पेपर 19 मई को होगा और उसी की तैयारी हमारे चैनल पे चल रही है। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चैप्टर 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का है और इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक कंप्लीट वीडियो है जो चैप्टर 14 पर है। चैप्टर 14 आपका पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और काफी इंपॉर्टेंट है। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन बने, इस बार कौन से बनने की संभावना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एंड तक वीडियो को देखना है। और मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं पढ़ाई की वीडियो को ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। बेटा एग्जाम पास में है, आपको पढ़ाई की वीडियो को देखना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं मोर वीडियोस बनाऊंगा आप सभी के लिए, सभी क्लासेस के लिए, सभी सब्जेक्ट की। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट ईयर इसी से क्वेश्चन बना था। हर बार एक क्वेश्चन तो बनता ही है फसल से। फसल का क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी फसल है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन सी फसल होती है, कितने प्रकार की होती है। तो फसल से, खरीफ की फसल से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर कि खरीफ की फसल के 2 एग्जाम्पल बताओ। तो यहां पर खरीफ की फसल बाजरा, चावल और मक्का है। वही मैं रबी की फसल की बात करूं तो गेहूं, चने और सरसों है। तो आपका जो गेहूं की यहां पर बात करूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टाइपम। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। काफी सारे फसलों के वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो रबी की फसल में गेहूं हो गया, चना हो गया, आपके चने जो होते हैं इसका हो गया साइसर एराइटिनम। चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एराइटिनम। चना दालों का राजा है, दालों का राजा कहा जाता है। लास्ट ईयर पूछा गया था दालों का राजा किसे कहते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो चने को दालों का राजा कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। वहीं मैं बात करूं सरसों, तो सरसों भी आपका जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट खरीफ की फसल की बात करूं, बाजरा, पेनिसिटम टाइफोइडिस बाजरा, इसका जो बीज होता है वो मोटा गोंड उसको बोला जाता है। वहीं मैं चावल की बात करूं, चावल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं मैं मक्का की बात करूं तो मक्का जिया मेज इसका वैज्ञानिक नाम है। मक्का और बाजरा के अंदर इंडिया का प्रथम स्थान है पूरे वर्ल्ड के अंदर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड फैक्ट की अगर हम बात करें चैप्टर में, राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राजस्थान का राज्य वृक्ष होता है आपका खेजड़ी और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है आपका खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर। चाहे 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये में नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और कक्षा 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 रुपये वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स की रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक मजे की बात, इस लिंक पर जाकर आप जेन्युइन कूपन कोड लगाते हैं तो 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मारवाड़ का सागवान किसे कहेंगे? तो रोहिड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोहिड़ा। और रोहिड़ा ही हमारा राज्य पुष्प भी है और इसका पूरा वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टेकोमेला एंडुलेटा। टेकोमेला एंडुलेटा जो है रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, कास्ट किसे कहते हैं? वुड, लकड़ी किसे कहते हैं? काफी बच्चे परिभाषा डेफिनेशन नहीं बता पाते वुड की, काफी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, छोटी छोटी परिभाषा। फल की पूछ ली थी लास्ट ईयर 2020 में, फल किसे कहते हैं ये पूछ लिया था। छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा और बहुत बीच में से बनते हैं, चैप्टर के बीच में से आते हैं, बच्चे यही कंफ्यूजन होते हैं। और अगर आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। कास्ट किसे कहते हैं? बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले तृतीयक जाइलम को, कौन से जाइलम को? तृतीयक जाइलम को हम क्या बोलेंगे? कास्ट बोलेंगे, वुड बोलेंगे। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले तृतीयक जाइलम को हम क्या बोलेंगे? वुड बोलेंगे। नेक्स्ट, इमारती कास्ट। इमारती कास्ट क्या होती है? जिससे फर्नीचर बनता है और भी अन्य सामान बनते हैं। वह कास्ट जिसपे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाई जाती है उसे हम इमारती कास्ट कहते हैं, टिम्बर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? टिम्बर। जैसे आपका शीशम हो गया, बबूल हो गया, रोहिड़ा हो गया, ये सब ये टिम्बर में आते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके पशुपालन है इसके अंदर कुछ नस्लों के नाम पूछ सकते हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछी जा सकती है भैंस की उन्नत नस्ल बताओ। तो भैंस की अच्छी नस्ल क्या हो सकती है? जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, महसाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना चाहूंगा आप सभी को कि याद कर ले भैंस की अच्छी नस्लें जाफराबादी, मुर्रा, महसाना और भदावरी, ये पूछी जाएगी आपसे। गाय की भी पूछ सकते हैं, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, सिंध, देवकी, हरियाणा। गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा ये गाय की उन्नत किस्में हैं। वहीं हम बात करें बकरी की तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना और जमुनापरी। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आप लिख लो पेन कॉपी के अंदर या स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला बेटा, कुछ नहीं जाएगा, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। और वहीं मैं भेड़ की बात करूं तो भेड़ की जो उन्नत नस्लें हैं वो है लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस बार भेड़ पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पूछे जाने वाला क्वेश्चन था 2020 के अंदर, 19 के अंदर भी आया हुआ है। प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति कि जो स्लेंटेटा संघ के जो जीव होते हैं उनकी जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे उत्तम मोती। तो सबसे उत्तम मोती होता है लिंगा मोती। कौन सा मोती? लिंगा मोती होता है जो समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किया जाता है। समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किया जाता है लिंगा मोती, सबसे उत्तम किस्म का मोती है लिंगा मोती। इस बार पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था अपमार्जक का कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही फैक्ट बनने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े बनेंगे क्वेश्चन, नहीं, इसमें 4-5 छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे जो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अपमार्जक का कार्य, दीमक और तिलचट्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लिस्टर मृग जो एक कृष्ण मृग होती है, मतलब ब्लिस्टर मृग एक हिरण है और उससे औषधि बनती है। कौन सी औषधि बनती है? कैंथाराइडिन। कौन सी बनती है? कैंथाराइडिन, और इससे कैंसर वगैरह के लिए इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट कार्बेनिल अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉप पॉइंट। कार्बेनिल अम्ल जो है ये कुक्कर खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। कुक्कर खांसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है कार्बेनिल अम्ल का। नेक्स्ट है जो लास्ट ईयर पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को हम क्या बोलेंगे? फल बोलेंगे, फ्रूट्स बोलेंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट छोटे फैक्ट थे आपके। तो यहां पर अब मैं बताऊंगा आपको बड़े क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इस चैप्टर में से। ये चैप्टर 2 भागों में विभाजित है। एक तो आपके वनस्पति के नाम वाला पूरा पोर्शन है, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे बोलते हैं सर वनस्पति के नाम पे एक वीडियो बनाओ प्रॉपर एक तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कुल मिला के 55 वनस्पति के नाम है, 55 वैज्ञानिक नाम है, सभी फलों के या आपके फसल के या आपके पेड़ पौधों के, टोटल 55 के समथिंग आपके वैज्ञानिक नाम है जो आपको याद करने हैं। देखो अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो आप भूल जाओगे। मेरा मानना यह है, पुरानी एक टेक्निक बता रहा हूं लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप लिख लिख के पढ़ो पहली बात तो। दूसरी बात एक A4 साइज के पेज पे लिख लो और आप जहां भी आप पढ़ते हो उस दीवार पर लगा दो, तो बार बार इंटरेक्शन होगा आपका, उसे आप देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो कुल मिला के ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तुलसी का पूछा जा सकता है, ओसिकम सेंट कम होता है। इसके अलावा आपसे रोहिड़ा और खेजड़ी का मैंने बता ही दिया है। चाय का पूछा जा सकता है, चाय का कैमेलिया साइनेंसिस होता है। कॉफी का पूछ ही रखा है, कॉफिया अरेबिका होता है। तो मतलब कि ऐसे अजीब पूछेंगे लेकिन आपको सभी याद करने, किसी का भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरत थोड़ा ना कि भाई मैं जो बताऊंगा वही पूछ सकते हैं। तो आपको सभी याद रखने हैं और कोशिश करनी कि सभी याद आपको हो जाए। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं अब मैं जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात करूं तो जंतुओं के आर्थिक महत्व में इस बार पूछे जा सकते हैं मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और लाख कीट पालन। ये आपके बड़े क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मधुमक्खी पालन का संक्षिप्त में वर्णन करो तो मधुमक्खी पालन को आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन से हमें दोहरा लाभ है। किस प्रकार से? एक तो मधुमक्खी पालन से हमें मधुमोम और शहद प्राप्त होता है, यानी आपको हनी और वैक्स प्राप्त होगा। इसके अलावा ये फसल की पैदावार में बढ़ोतरी करती है क्योंकि इससे कीट परागण में सहायक होती है। मधुमक्खियां जो होती हैं कीट हैं, कीड़े हैं, और ये किस में सहायक होती हैं? ये सहायक होती हैं आपके फसल की पैदावार में, क्योंकि मधुमक्खी कीट परागण करती हैं। तो जहां भी आप इसका प्लांट लगाते हो वहां पर पैदावार अच्छी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरा लाभ होता है इससे मधुमक्खी से। इसके अलावा शहद बहुत उपयोगी चीज है, औषधि बनती है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसके अलावा एनर्जी का एक स्रोत है, ग्लूकोज का, एक मीठी शर्करा का एक स्रोत है। औषधियां भी बनती हैं इससे, परिरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा
इसके अलावा मधुमक्खी के परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा। मधुमक्खी के परिवार में नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक होते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी जातियां होती हैं तो मधुमक्खी की बात करूं मैं आपको, मधुमक्खी पालन की बात करूं तो इसमें एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, ये सब होते हैं। इनका कैसे, किस विधि के साथ कैसे क्या किया जाता है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। रेशम कीट पालन की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। देखो, बॉम्बिक्स मोराई जाति का एक कीट होता है जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। यह आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है और सबसे पहले जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न किया गया चीन में। और अगर वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रियों की बात करूं तो चीन, जापान और इंडिया ये अग्रणी देश हैं आपके रेशम कीट पालन में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉम्बिक्स मोराई का जाति का जो कीट है वो सहतूत की पत्तियों पर रहता है। कहां रहता है? सहतूत की पत्तियों के पर पाया जाता है और ये रेशम जैसा धागा उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये कैसे धागा उत्पन्न करता है? जब ये अंडज अवस्था में होता है तो ये लार्वा स्रावित करता है, उस लार्वे को हम कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर से फिर कोकून बनता है और कोकून की यहां पर बात करूं वही होता है एक्चुअली में धागा। जो सक्रिय लार्वा होता है कोकून बनाता है, जो निष्क्रिय लार्वा होता है वो प्यूपा बनाता है। और सक्रिय लार्वा से क्या बनता है? कोकून, और उसका वेट होता है 1.8 से 2.2 ग्राम। इसके अलावा उसकी लंबाई होती है 1000 से 1200 मीटर। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद में हमें फाइब्रिन प्राप्त हो जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है और उसी को हम रेशा या धागा बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशम इस बार आ सकता है। वही मैं लाख कीट की बात करूं तो लाख कीट पालन भी इंपॉर्टेंट है, लाख कीट को भी आप पढ़ लेना। लेसिफर लेका इस लाख कीट को रंगीनी फसल में ये उत्पन्न होता है और लेसिफर लेका कीट होता है, जो इसकी जाति बता रहा हूं मैं आपको, लेसिफर लेका। और इसके अलावा रंगीनी फसल में इसका उत्पादन किया जाता है और लाख में भी भारत बहुत अग्रणी कंट्री है, अग्रणी देश है और लाख का पालन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये बड़े क्वेश्चन में 3 ही बनते दिख रहे हैं चैप्टर में से, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन। बाकी छोटे फैक्ट जितने भी बनेंगे मैंने आपको सारे बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं और इसी फॉर्मेट पर और चैप्टर्स के वीडियो डाल सकूं और सब्जेक्ट के वीडियो डाल सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी है, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।